अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर फारूक शाह। टुडे मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर कोर्स सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का जो आर्टिकल है या टॉपिक है वो है अबाउट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। लेकिन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ बेसिक डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि उसमें सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन को एक्सप्लेन करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। तो आते हैं सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ, साइंस की तरफ, क्योंकि फिजिक्स जो है वो नेचुरल साइंस है या इसको हम एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस की तरफ आते हैं कि साइंस क्या है। तो अब इसे बता रहे हैं कि साइंस का एक डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन का मतलब है लातीनी जुबान से ये साइंस का लफ्ज निकला है सेंशियम, और उसका मतलब है व्हिच मींस नॉलेज। मतलब ये हुआ कि जो साइंस का लफ्ज है वो लातीनी जुबान से निकला हुआ है। मतलब ये है कि साइंस का जो ओरिजिन है वो लैटिन लफ्ज से निकला है, और उसका लैटिन लैंग्वेज में उसको सेंशिया बोलते थे। फिर बाद में जब और हिस्ट्री आ गई, या हिस्ट्री के बाद ये सेंशिया का लफ्ज जो है वो तब्दील हो गया साइंस में, लेकिन उसका बेसिक मतलब है नॉलेज। अब आते हैं कि नॉलेज क्या है। ये ऐसा आम नॉलेज नहीं है जैसा कि हम किसी चीज के बारे में हमें मिसाल के तौर पर हमें पता हो कि ये मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, सो ये भी एक नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को हम साइंस नहीं कह सकते। अब आते हैं कि इसमें साइंस में और नॉलेज में फर्क क्या है। मैंने बता दिया कि ये इसका जो बेसिक डिफिनीशन है इसमें बता रहा है कि ये जो है सिस्टमैटिक नॉलेज है। इसमें ये लफ्ज लिखा है सिस्टमैटिक। अब सबसे पहले हमने इस सिस्टमैटिक को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सिस्टमैटिक नॉलेज। तो यहां पे बता रहा है कि द सिस्टमैटिक नॉलेज व्हिच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज नोन एज साइंस। इस डिफिनीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें ये वर्ड सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, इसमें वर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, और इसमें वर्ड एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है। तब हमें पता चल जाएगा कि साइंस और नॉलेज में क्या फर्क है। मैंने सबसे पहले बता दिया कि साइंस भी इल्म है, लेकिन ये वो इल्म नहीं है जो हम बेसिक इस चीज के बारे में हमें पता हो, इस इल्म को साइंस नहीं कह सकते। बताने का मकसद ये है कि हर इल्म को हम साइंस नहीं कह सकते। साइंस के लिए कुछ स्टेप्स जरूरी है, साइंस के लिए कुछ तरीके जरूरी है या कुछ स्टेप्स जरूरी है, जिसके बाद वो इल्म जो हमें हासिल हो जाए तो फिर उस इल्म का नाम होगा साइंस। अगर इल्म हमें हासिल हो जाए और उसमें ये स्टेप्स ना हो तो फिर उस इल्म का नाम साइंस नहीं होगा। साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए या साइंस को हासिल करने के लिए या इस इल्म को हासिल करने के लिए हमें इस स्टेप से गुजरना होगा। जब हम उस स्टेप से गुजर जाए तो तब जो इल्म हमें हासिल हो जाए फिर उस इल्म का नाम होगा साइंस। अगर ये स्टेप्स ना हो तो फिर इसको हम साइंस नहीं कहेंगे। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि चलो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्कर है, तो इसके बारे में भी मुझे भी पता चला। ये चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, या हमारे पास ये पेन है या बुक है। सो ये सारी चीजें जो है ये इल्म में आते हैं, लेकिन ये इस इल्म को हम साइंस नहीं कह सकते। क्यों डियर स्टूडेंट, इसको हम साइंस इसलिए नहीं कह सकते कि इस इल्म में हम इन स्टेप से नहीं गुजरे, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन। अब सबसे पहले स्टेप्स को हमने डिस्कस करना है। स्टेप्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन हम थोड़ा सा ये कुछ स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह मैंने डिफिनीशन में लिखा है। द फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है ऑब्जर्वेशन। अगर हम ऑब्जर्वेशन कर ले तो तब भी हमें इल्म हासिल होगा। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम किसी चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करें, हमें किसी चीज के बारे में इल्म हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये मार्कर है। सबसे पहले मुझे इल्म नहीं था कि ये क्या चीज है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, और हम इस
इसको ये किस चीज से बना हुआ है और ये हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज के बारे में गौर व फिक्र करना, मतलब है थिंकिंग अबाउट समथिंग या टू सी समथिंग प्रिसाइजली, टू ऑब्जर्व, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं गौर व फिक्र। गौर व फिक्र, अगर हम किसी चीज के बारे में गौर व फिक्र कर ले या उसके बारे में थॉट्स कर ले, हमें इसके बारे में थोड़ा सा इल्म हो जाए, जान ले, या टू नो समथिंग अबाउट क्लियरली, सो दैट स्टेप इज नोन एज व्हाट, ऑब्जर्वेशन। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पास जो चीज मेरे हाथ में मौजूद है ये क्या चीज है, ये इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैंने इसके बारे में थिंकिंग स्टार्ट कर ली, इसके बारे में मैंने गौर फिक्र की, या जो जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो तब मुझे पता चला कि ये क्या है, ये मार्कर है, और फिर मुझे पता चला कि ये हम इसको लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, और जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो थोड़ा हमारे पास कुछ इल्म आ जाता है। फिर जो दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन के बाद, हमारे पास दूसरा स्टेप है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसको उर्दू में कहते हैं नजरिया। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस ये है जो ऑब्जर्वेशन मैंने इस मार्कर के बारे में, जिसके बारे में मुझे इल्म हासिल हुआ, अब इसके बारे में मैंने कुछ आइडिया पेश कर रहे हैं। आइडिया कैसे पेश कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर मुझे इल्म हुआ कि ये मार्कर है और ये मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, इसका जो लाइफ टाइम है, फॉर एग्जांपल इसका लाइफ टाइम जो है वो 1 वीक या 1 मंथ है, और मैं ये हाइपोथेसिस या मैं ये नजरिया पेश करना है कि मैं एक ऐसा मार्कर बनाऊं या एक ऐसा पेन बनाऊं जिसका लाइफ टाइम जो हो वो उससे ज्यादा हो, वो एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो। तो इसके बारे में मैंने क्या पेश करना है? एक आइडिया पेश करना है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? मैंने अपना एक आइडिया पेश करना है एक चीज को बनाने के लिए। अब आइडिया क्या होगा? अब आइडिया ये हो सकता है जो पिछले मैंने ऑब्जर्वेशन की थी उसके बिना पे मैंने कुछ आइडिया पेश करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि मैंने पेन को या मार्कर को इस अच्छी क्वालिटी से बनानी है, जिस तरह ये प्लास्टिक से बना हुआ है मैंने मेटल से बनाना है, इसमें इंक इस्तेमाल हुआ है, मैंने कुछ और मटेरियल को इस्तेमाल करना है, और फ्लूइड को इस्तेमाल करना है जिसकी लाइफ टाइम क्या हो, ज्यादा। अब हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? जो हाइपोथेसिस मैंने पेश की है, तो ये हाइपोथेसिस दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1, जो हाइपोथेसिस मैंने पेश की है ये ट्रू भी हो सकती है, और ये हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकते हैं। अब इस हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए मेरा जो तीसरा स्टेप है वो है प्रैक्टिकल वर्क। इसको मैंने साबित भी करना है कि आया ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसको जिसको हम थर्ड स्टेप कहते हैं, और वो स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन, या इसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क। अब जब मैं प्रैक्टिकल वर्क करूंगा, तो आप लोग गौर से देखिए, जब मैंने ऑब्जर्वेशन कर ली, थिंकिंग कर ली, थॉट्स मतलब इस पे मैंने सोच लिया, तो मेरे पास कुछ न कुछ इल्म हासिल हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इल्म आया वो 10%। जब मैंने हाइपोथेसिस पेश की या मेरा आइडिया पेश किया, तो मेरा इल्म जो था या जो नॉलेज था वो 10% से मिसाल के तौर पर 30% तक था। अब जब मैं इस हाइपोथेसिस को चैलेंज करूंगा कि आया ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसके लिए जो तीसरा स्टेप है वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन। जब मैं एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा तो तब पता चलेगा कि मेरा ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल जो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन कर ली, तो मेरे एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो जो रिजल्ट आया, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, वो रिजल्ट मेरे पास क्या आया? ट्रू साबित हुआ। और जब ट्रू साबित हुआ तो मेरा इल्म इस 30% से भी ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल मेरा इल्म जो है वो 60% आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये क्या है? नॉलेज है। अब आप लोग गौर से देखें, इन तीनों स्टेप्स को मैंने कंक्लूड कर लिया। जब मैंने तीनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया तो मेरे पास कुछ न कुछ इल्म आ गया। तो इस इल्म को फिर हम क्या नाम देते हैं? इस इल्म को फिर हम साइंस का नाम देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, अब इसमें एक लफ्ज लिखा है सिस्टमेटिक।
सबसे पहले अब इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब सिंपल है कि सबसे पहले हमने इसको ऑब्जर्वेशन करना है, फिर हाइपोथेसिस है, और फिर क्या है एक्सपेरिमेंटेशन है, और फिर बाद में ला आता है थ्योरी, या थ्योरी पे ला बन जाती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस है, और इन मराहिल से गुजर कर जो हमारे पास नॉलेज बन या मुझे नॉलेज हासिल होता है, तो इस नॉलेज का नाम क्या होगा? साइंस। जो हम वैसे नॉलेज हासिल, हम गौर से देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज नॉलेज और दूसरा है साइंस। अब आप लोग गौर से देख ले, नॉलेज में ये स्टेप्स नहीं होते, हर किसी नॉलेज में ये स्टेप्स नहीं होते। अगर नॉलेज में ये स्टेप्स ना हो तो उसको हम साइंस नहीं कह सकते, और अगर नॉलेज में ये स्टेप्स शामिल हो, सिस्टमेटिक हो, तो फिर इस नॉलेज का नाम साइंस होगा। तो आखिर में मैं ये बात कह सकता हूँ, कंक्लूजन में ये बता सकता हूँ कि एवरी नॉलेज इज नॉट अ साइंस, बट एवरी साइंस इज अ नॉलेज। आज के लिए ये काफी है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी मिली तो इसके बाद हम और मजीद डिस्कस कर लेंगे साइंस के बारे में और इसके ब्रांचेस को।